हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंशन फ्री मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को भाग करने की एक ऐसी आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने 3 अंक का एक भाग ले लिया है। यहाँ पे 4 अंक है और दोस्तों यहाँ पे 5 अंक है और यहाँ पे भी 5 अंक है, बट दोस्तों इसमें जो है 3 अंक से भाग देना। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके यह वीडियो बनाया हूँ और आप लोगों के लिए मेहनत करके ही कंटेंट लाता हूँ। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यू नहीं जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 10,000 कम से कम पूरा दीजिए, क्योंकि 10,000 हम लोगों का पूरने वाला है टेंशन फ्री मैथमेटिक्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चंस हम लोगों का लिखा हुआ है, 43 से डिवीजन करना है किसको, 19 35 को। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चंस हम लोगों का लिखा हुआ है, 44 से हम लोगों को भाग देना है किसमें, 20,064 में। फिर फ्रेंड तीसरा नंबर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, देख रही मी इसको, जब देख रही कार्य करना दो उसको। दूसरा पढ़ा तो हुआ उतना, तो जितना तुम बोली उतना हुआ, उससे हुआ। फिर से हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंशन फ्री मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को भाग करने की ऐसे आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से फ्रेंड्स ये आप भाग करेंगे यदि तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, बट आप जो मेरी ट्रिक के हिसाब से करेंगे तो आपका जो 30 सेकंड से अंदर ये भाग आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिख के रख चुका हूँ। मैं आपको, आप यदि चाहेंगे तो मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊँगा, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस ही लाया हूँ। और जो मैं एक एक करके आपको तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लिया कीजिएगा अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो 3 क्वेश्चंस को लिख करके रख चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चंस में जो है 43 से भाग देना है 1935 को, 1935 को। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में 2 अंक से भाग देना है 4 अंक में। यहाँ पे भी 4 अंक है, यहाँ पे भी यहाँ पे 5 अंक में भाग देना है। तो मैंने 1 अंक बढ़ा दिया ताकि आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 अंक था, यहाँ पे मैंने 3 अंक कर दिया। 3 अंक से भाग देना है 5 अंक में। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे और यदि आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस क्या है हम लोगों का, 43 से भाग करना है 1935 को। तो चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यदि मैं आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दूंगा तो आप कम से कम 2 से 3 मिनट लगा देंगे। मैं आपको कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं आप लोग कितने समय लगा देंगे। तो चलिए आज का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और जो इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी भाग को कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 43 से हम लोगों को भाग करना है 1935 को। तो यहाँ पे 43 लिख लेते हैं, 1935। तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, आप जो आपको पहली बार में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा दूंगा। आपसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मेरी मेहनत को सफल कीजिएगा आप समझ करके। यदि आप एक बार समझ गए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए, आप जो एक बार यदि एक बार क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, आपको जो मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करना होगा और आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप खुद से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 43 से 1935 में भाग देना है। तो आपको क्या करनी है, यदि मैं बोलूँ आपको कि ये 43 का जगह यदि आप 4 को आपको इसमें भाग देनी है तो आप बोलेंगे ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 43 दिया हुआ है और यहाँ पे 1935 है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक में आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो यदि आपका 2 अंक दिया हुआ रहे तो 1 अंक को आप इधर से, यानी कि जो आप राइट साइड से, यानी कि इकाई से आप इसे गायब कर दीजिए। यहाँ से हाइड कर दीजिए, इसको छिपा दीजिए। यहाँ से छिपाने के बाद जो आपको यहाँ पे साइड में लिख लेनी है, कहीं भी लिख लेनी है। यहाँ पे आपका ये काम आएगा, इसलिए आपको यहाँ लिख के ही रखनी है। और यदि यहाँ आपका 3 अंक रहे, 3 अंक में भी आपको 2 अंक गायब नहीं करना है, आपको 1 अंक ही गायब करना है। और वो 1 अंक आप कहाँ का गायब करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अंक लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 5 को गायब कर देंगे।
ऐसा नहीं कि 15 को गायब कर देंगे इधर से, यहाँ पे सिर्फ 5 को ही गायब करेंगे। इसलिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 43 है, तो यहाँ से मैंने क्या गायब किया, 3 को गायब किया, 3 को गायब करके यहाँ लिख लिया। इसी तरीके से आपको भी लिख लेनी, यहाँ पे सिर्फ 4 बचा। अब इस 4 से आपको यहाँ पे भाग देनी है, और मैं आपको इसका आगे कुछ रूल बताऊँगा जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 से यदि मैं 19 में आपको बोलूँ भाग देने के लिए, तो यहाँ पे कितना बार में आप भाग दे सकते हैं, यहाँ पे आप 4 बार में देख सकते हैं 16 भाग दे सकते हैं। 4 बार में आपका 16 खा जाएगा। यदि आप 5 बार करेंगे तो 20 हो जाएगा, चूँकि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग 4 बार में 16 ही खिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये दोनों संख्या में से कोई भी अभी नीचे नहीं उतारनी है, पहले यहाँ पे एक माइनस करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 में 6 गया, कितना बचा आपका 3, यहाँ पे 3 बचा। अब ये 4 से तो 3 खाएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर का संख्या नीचे लाना पड़ेगा। तो हम लोग इस 3 को ऊपर 3 है तो इसको नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 33। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक रूल है। यहाँ पे जैसे कि आप 3 लेके, यहाँ पे मैंने 4 बार में खिलाया 16, यहाँ पे 4 मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 3 था ऊपर में, यहाँ मैंने नीचे लेकर के आ गया। जैसे ही हम कोई भी संख्या को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, कोई भी संख्या हो उसको हम यदि ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे, जैसे कि हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक आए, तो यहाँ पे क्या करनी है, इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट इसको भाग नहीं देनी है। आपको एक चीज़ हमेशा से याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 33 आ चुका है, हम लोग इसमें 4 से भाग दे सकते हैं, लेकिन आपको नहीं देनी है। यही चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे आप यहाँ से ऊपर का संख्या नीचे लिख देंगे, जैसे कि मैंने 3 लिख दिया, इसके बाद आपको डायरेक्ट इसमें भाग नहीं देनी है। आपको क्या करनी है, एक ट्रिक यहाँ पे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेनी है, यानी कि 4 और 3 को गुना कर लेनी है। जितना गुना में आपका आएगा उतना आपको यहाँ लिख लेनी है। तो चलिए ये ट्रिक को एक बार करते कम। मैं आपसे पहले ही बोला हूँ कि यदि आप इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे उम्मीद मानिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 100% समझ जाएंगे। और चूँकि मैं अभी आपको कॉपी पर बता रहा हूँ, यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए बोर्ड भी लाऊंगा और बोर्ड पर भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 4 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12। अब 12 को हम लोगों को इस तरीके से लिख लेनी है। यहाँ पे फिर 12 लिखेंगे तो माइनस भी करेंगे, तो माइनस चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 में 2 या कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 में 1 गया, 2 बचा। यहाँ पे कितना हो गया हम लोगों का 21। अब हम लोगों को इस 21 में 4 से भाग देना है। आप लोगों ने देखा क्या क्या, मैंने जैसे ही संख्या को नीचे लेकर के आए वैसे आपको यहाँ से फिर से भाग नहीं देनी है, नहीं देनी है, नहीं देनी है। जैसे ही हम किसी संख्या को ऊपर से लेके नीचे आएंगे वैसे ही आपको ये दोनों को गुना कर लेनी है। ये दोनों को गुना करने के बाद यहाँ पे आपको लिख लेनी है। इसके बाद जो माइनस आएगा यहाँ लिख लेनी है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ से 4 से आप 21 में तो आप भाग दे सकते हैं। तो चलिए अब देते हैं। 4 से 21 में भाग देने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 बार में खाएगा, तो वो 5 आपको यहाँ लिख लेनी है। वो 5 यहाँ लिखने के बाद जो कितना खा जाएगा, 4 से आपका 20 आपका खा जाएगा। हाथ में कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो चलिए यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस तो होता है, चूँकि यहाँ पे 1 लिख लिए। इसके बाद आप लोग अब देख सकते हैं यहाँ पे जो 1 यहाँ 4 से नहीं खाएगा, तो मुझे जो ऊपर का संख्या को नीचे लेकर के आना होगा। तो ऊपर में आपका क्या दिया गया है, 5। तो 5 को जब हम लोग ऊपर से नीचे लेकर के आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15। और मैंने आपको इसमें एक रूल बताया था कि जब भी किसी संख्या को आप ऊपर से लेके नीचे आते हैं, जब भी किसी संख्या को आप लोग ऊपर से लेके नीचे आते हैं, तो हम लोग उसके बाद जो यहाँ पर डायरेक्ट भाग नहीं दे देते हैं। जैसे कि हम लोग 5 को नीचे लाए, यहाँ 15 हो गया, ऐसा नहीं भैया ऊपर से नीचे लाए मेरा काम बन गया, अब इस हम 5 को यहाँ पे लात मार दिए, अब इस 4 से हम इसमें भाग दे दिए। ऐसा नहीं करना है। आप ऊपर से नीचे लाए 5 को, तो अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे ये दोनों को गुना कर देनी है। यहाँ पे हमको, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम लोग 4 से गुना किए थे जो कि हम लोगों का 12 हुआ था। अब हम लोग इस संख्या से गुना करेंगे, चूँकि इधर वाले से गुना करेंगे। तो हम लोग 5 से 3 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोगों का 15। यहाँ पे हम लोगों का 15 हो गया। और 15 में जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 का कितना बचा हम लोगों का 0। तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे हम लोगों का भाग खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, 45। आपका कितना सिंपल था ना। मैं आपको बताने में थोड़ा टाइम लगा दिया, बट यदि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका चुटकियों में ऐसा सवाल बन जाएगा।
तो चलिए एक क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते हैं। अभी 2 क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करनी है। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको इसमें रूल यही याद रखनी है कि जब भी हम लोग किसी संख्या को ऊपर से लेके नीचे आते हैं तो हम लोग जो इधर गुना करते हैं, क्या करते हैं, इधर गुना करते हैं, जब गुना करते हैं इसके बाद जो बचता है उसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पे इस संख्या को यहाँ पे हम लोग नीचे लेके आए तो इसको और इसको गुना कर दिया, 12 लिख दिए। इसके बाद जो बचा 21 बचा, 21 में हम लोग 4 से भाग दिए, 5 बार में 20 आया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आप यदि क्वेश्चंस को उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। बहुत ही मस्त ट्रिक है, अभी न्यू ट्रेंड चल रही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 10,000 पुरा दीजिए ताकि एक बटन मिल जाए मुझे। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चंस करते हैं और मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकंड नंबर जो क्वेश्चन जो हम लोगों का 106 से भाग देना है 3710 में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 संख्या है और यहाँ पे 4 संख्या है। यहाँ पे 3 नंबर एंड यहाँ पे 4 नंबर है। तो मैं आपको बोलूँ क्वेश्चंस को सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे 106 है, मैंने पहले ही आपको बोला था। यहाँ पे यदि आपका 2 संख्या रहे तो आपको एक संख्या को हाइड करके इस तरफ लिख लेनी है। और यहाँ पे तो भैया 3 संख्या है, तो 3 संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 3 संख्या में हम लोग 2 संख्याओं को रहने देंगे और एक संख्या को हम लोग हाइड करके इस साइड लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 106 से भाग देना है 3710 में। ये आपका चुटकियों का काम हो जाएगा, मिनटों का काम चुटकियों में, सेकंड में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 110 लिख लिए, 3710। इसके बाद इस 6 को जो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यदि मैं बोलूँ आपको 10 से इसमें डिवाइड करना है तो आप लोग बोलेंगे मैं आराम से कर सकता हूँ, जल्दी कर सकता हूँ, जल्दी बना लूँगा। तो चलिए कीजिए। तो इसमें देर क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 से यदि हम लोग 37 में भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बार में कितना खाएगा आपका 30। तो यहाँ पे हम लोग 30 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7। यहाँ पे 7 नीचे उतार लेंगे और यहाँ पे चूंकि जो है यहाँ पे 7 में 0 गया, 7 बचा, इसका 3 में 3 गया, 0 बचा, यहाँ पे इसका काम खत्म। और मैंने आप लोगों को पहले भी एक रूल बता चुका हूँ कि यदि हम लोग किसी भी संख्या को ऊपर से लेके नीचे आते हैं, हम लोग किसी भी संख्या को ऊपर से लेके नीचे आते हैं तो आप ये रूल याद रख लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, बहुत जगह नोट कर लीजिए कि आप कभी भूले नहीं। किसी भी संख्या को ऊपर से लेके नीचे आते हैं, यदि हम लोग किसी भी संख्या को ऊपर से लेके नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है ये दोनों को मल्टीपल करके लिखते हैं। उसमें हम लोग इसमें भाग नहीं देते हैं, गुना करके जितना भी आता है उससे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे चूँकि 10 जो है 7 जो है 10 से नहीं खाएगा, चूँकि 7 में हम लोग 10 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोगों को जो है 1 को ऊपर से लेके नीचे आना ही आना होगा। इसलिए 1 को ऊपर से लेके नीचे आना ही आना होगा। तो चलिए ऊपर से लेके नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 1 नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 71। अब आप लोग 10 से भी से भाग दे सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप 10 से ही भाग दे सकते हैं, बट आपको 10 से इसमें डिवाइड नहीं देनी है। क्योंकि आप संख्या को ऊपर से लेके नीचे आए हुए हैं तो आपको भाग नहीं देनी है, आपको ये दोनों को मल्टीपल करके लिखनी है। तो यहाँ पे कितना है, तो चलिए यहाँ पे भाग तो देनी नहीं है, अब करनी क्या, हमें गुना करके लिखनी है। तो हम लोग 3 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 गुना 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 आपको लिख लेनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब इसे माइनस करते हैं। चलिए यहाँ पे 11 में 8 गया, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। यहाँ पे 6 में 1 गया, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। चूँकि यहाँ पे इसके पास अपना खुद का 11 नहीं था तो ये जो इससे एक पैसा लिया तो कितना बचा, 11 में 8 गया 3 बचा, इसके पास 6 बचा, 6 में 1 गया 5 बचा। यहाँ पे कितना हो गया आपका 53। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 53 मैंने लिखा है क्योंकि ऊपर से किसी संख्या को नीचे लेकर के नहीं आए हैं, ऊपर से किसी संख्या को नीचे नहीं लाए हैं, इसलिए अब इस 53 में हम लोग ये 10 से भाग दे सकते हैं। तो चलिए देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 53 में भाग देंगे 10 से तो 5 बार में कितना खाएगा हम लोगों का 50। तो यहाँ पे हम लोग 50 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना बच गया हम लोगों का 3 सिंपल से बच गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है 3 में तो आप भाग नहीं दे सकते 10 से, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर में जो भी संख्या बचा हो रहेगा उसे हम नीचे की तरफ लाएंगे। ऊपर में हम लोगों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0 बचा हुआ है, 0 के अलावे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो चलिए 0 को जो हम लोग अब नीचे लाते हैं, तो यहाँ पे आप 0 को नीचे लेते आए। और आप लोगों को मैंने बोला था कि यदि आप लोग किसी भी संख्या को ऊपर से नीचे लाते हैं, किसी भी संख्या को ऊपर से नीचे लाते हैं
तो आपका जो यहाँ पे भाग नहीं होगा। यहाँ पे आप इससे भाग नहीं कर सकती हैं। तो आपको करना क्या है भैया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो संख्या दिया गया है, यहाँ पे कितना है 35। तो यहाँ पे आपका लास्ट में क्या है 5। तो इस 5 में आपको जो है इस 6 से गुना कर देनी है। तो हम लोग जब 5 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हमको 30 लिख लेनी है। 30 जैसे ही हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 में 30 गया, 0 बच गया। तो यहाँ पे आप लोग कितना आपका हो गया आंसर 35। ये जो आपका बचा यही आपका आंसर हो गया। यदि आप इसमें 137 में 106 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 35। ये था आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक। और जब तक आप कॉपी पे एक बार खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी ट्रिक हो जाए समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ना एक बार ज़रूर अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार भी है। तो यहाँ पे 28 281 75 में भाग देना है 115 से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के लाऊंगा। क्वेश्चंस का भरमार लगा दूंगा, आप लोग बना नहीं पाएंगे, इतना क्वेश्चंस दे दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो 5 डिजिट दिया गया है, यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करना है 3 डिजिट से। तो कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि यहाँ पे 3 संख्या दिया रहे तो यहाँ पे हम लोग जो है 1 को हाइड कर देते हैं। यदि 4 भी दिया रहे तो हम 1 को हाइड ही कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चंस में इतना भी भारी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा जो कि आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम आपका 3 संख्या दिया रहेगा। तो 3 में भी आपको वही करनी है, 2 में भी वही करनी है, 4 में भी वही करनी है, 5 में भी वही करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 संख्या दिया गया है तो 1 को हाइड कर देनी है, छिपा देनी है। तो हम लोग 5 को हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 11 28 175। इस 5 को हम छिपा करके लिख लेंगे इस साइड। यहाँ पे 5 को हम लिख लिए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यदि मैं बोलूँ आपको कि इसमें आपको इससे भाग देना है तो कम से कम तो आप 3 से 4 मिनट लगा देंगे। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसकी मदद से जो आप 1 मिनट के अंदर इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 मिनट तो मैं ज़्यादा कह गया, आप जो 30 सेकेंड्स के अंदर 50 सेकेंड्स के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे अब इसको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 से 28 कितना, आपको सबसे पहले 2 अंक को खिलानी है। तो सबसे पहले हम लोग 28 को यहाँ पे जो टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 बार में 33 खाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 2 बार में खिलाएंगे 22 खिलाएंगे। तो यहाँ पे 2 बार में खिलाएंगे तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, चूंकि 2 नहीं लिखेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पे 22 लिख दिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप माइनस करनी है। यहाँ पे 8 में 2 जाएगा, आपका 6 बचेगा, 2 में 2 गया 0 बचा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चूंकि 11 से अब 6 तो खाएगा नहीं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ऊपर का संख्या को नीचे लेके आना होगा। ऊपर का संख्या को नीचे जब भी हम लोग लाते हैं, आप लोगों को मैंने अभी पहले फिर सिखाया कि जब भी हम लोग किसी भी ऊपर की संख्या को नीचे ले करके आते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इससे हम लोग इसमें भाग नहीं देते हैं। मैं आपको तीनों क्वेश्चंस में यही समझा रहा हूँ, आपको भी दिमाग में यही रखनी है। आपको घर में 100 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे मेरी वीडियो देख करके तो आपको मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप जो आराम से इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं और भारी से भारी क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे जो 8 में 2 गया 6 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो चूँकि 6 11 से खाएगा नहीं तो ऊपर का संख्या का हम लोगों को नीचे लिखना ही लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 को नीचे लिख दिए, कितना हो गया यहाँ 61। चूँकि इस 61 में हम लोग 11 से भाग नहीं दे सकते, ये इसका रूल है। इस 61 में हम लोग इस 11 से भाग नहीं दे सकते, ये इसका रूल है। तो 61 में हम लोग भाग नहीं देंगे तो करेंगे क्या, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, इसके बाद जो आएगा उसे लिख डालेंगे। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, जो आएगा लिख देंगे। तो चलिए गुना करते हैं, 2 पंचे 10, यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेंगे।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 61 में आपका 10 गया, कितना बचेगा 51। तो यहाँ पे आप 51 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपका आंसर आया, गुणा करने के बाद जो माइनस करने के बाद जो आंसर आया, इसमें आप इससे भाग दे सकते हैं, इसमें आप इससे भाग दे सकते हैं। तो चलिए अब भाग देते हैं। तो 51 में आप 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 बार में आपका 55 हो जाएगा। तो 55 तो चूंकि ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 4 बार ही खिलाएंगे। तो 4 बार में कितना होगा 44। तो यहाँ पे सिंपल से 4 लिख डालिए। इसके बाद 4 बार में 44 हो गया, यहाँ पे 44 लिख डालेंगे। यहाँ पे आप लोग चलिए अब माइनस करते हैं, इसे माइनस करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चूंकि 4 में 4 गया 0 बचा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चूंकि जो है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साथ में चूंकि हम लोग भाग नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, ऊपर का संख्या जो नीचे लेकर के आना होगा। तो हम लोग 11 में जो है, 7 में जो 11 से भाग नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, ऊपर का संख्या को नीचे की तरफ लेकर के आना होगा। तो हम लोगों को ऊपर में क्या बच गया है 7 बच गया है। चूँकि हम लोग 1 को पहले ही नीचे लेकर के आ चुके हैं तो 7 को अब नीचे लाना है। यहाँ पे हम लोग जब 7 को नीचे लाएंगे, यहाँ पे आप लोग 7 को सिंपल से लिख लेनी है। और थोड़ी सी मोबाइल का जो लाइट ऑफ होगी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम कर लीजिएगा, कष्ट कर लीजिएगा मेरे लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 77 हो गया। और आपको ये रूल पता है कि जब भी किसी संख्याओं को हम लोग जो ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं, किसी भी संख्याओं को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो इसमें डिवाइड नहीं करते हैं, इसमें भाग हम लोग नहीं दे सकते हैं। ये इसका रूल है, इस ट्रिक का रूल है। तो इसमें भाग आपको नहीं देनी है। तो हम लोगों को क्या करनी है, यहाँ पे 7 को नीचे लाए 77 हो गया तो आप गुना कर देनी है, किसमें, इससे हम लोगों को इससे गुना कर देनी है। तो यहाँ पे लास्ट अंक है, लास्ट अंक से इसमें गुना कर देनी है। तो 4 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आपको 20 को लिख लेनी है। 20 को लिखने के बाद जो यहाँ पे आप लोग माइनस कर लेनी है। तो चलिए माइनस करते हैं। 7 में 0 गया 7 बचा, फिर 7 में 2 गया कितना बचा आपका 5 बचा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 57 बच गया आपका। अब यहाँ पे 57 तो आपका यहाँ पे 11 से खा जाएगा। चलिए अब खिलाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 से, अब इसमें आप जो है भाग दे सकते हैं। तो हम लोग 11 से जो है 57 में डिवाइड करेंगे तो आप और यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप 6 बार में खिलाएंगे तो आपका 66 खा जाएगा। और यदि 5 बार में खिलाते हैं तो आपका 55 खाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से 5 लिख डालते हैं। इसके बाद यहाँ पे 55 भी लिख डालते हैं। तो यहाँ पे 7 में 5 गया 2 बचा, 5 में 5 गया 0 बचा। तो यहाँ पे सिंपल से 2 बच गया। चूंकि यहाँ पे स्पेस आपको अभी दिखाई नहीं देता होगा इसलिए मैं इस 2 को यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 2 बच गया। यहाँ पे 7 में 5 गया 2 बचा, यहाँ पे 5 में 5 गया, यहाँ पे 0 बचा। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 बचा। और आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं अब जो हम लोग इस 2 में हम लोग जो है यहाँ पे 11 से भाग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो ऊपर की संख्या को नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ऊपर में हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ आप लोग देख सकते हैं 5 ही बचा हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सिंपल से 5 को लिख लेंगे। तो आप लोगों को एक रूल पता है कि जब भी किसी संख्या को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं, जब भी किसी संख्याओं को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो हम लोग इसमें भाग नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसमें भाग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इस 25 में जो है, इस 25 में 11 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो करना क्या है, इसको और इसको गुना करके लिख देना है। तो पहले हम लोग इससे और इसको गुना किए थे, चूंकि ये नहीं था, ये आ गया, अब इससे और इससे गुना करके लिख डालना है। तो हम लोग 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो 25 यहाँ पर 25 में 25 गया 0। तो ये आपका पूरा भाग खत्म हो गया और ये हो गया आपका आंसर 245। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त ट्रिक है। आप लोग भी इस ट्रिक को जरूर से एक बार यूज कीजिए और बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।